अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो सोप बना रही हूँ वो सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन नहीं करेगा बल्कि उसे नेचुरली ग्लो भी देगा। अगर आप डल स्किन, टैनिंग, अनइवन टोन या रफ टेक्सचर से परेशान हैं तो दिस होममेड नेचुरल कोल्ड सोप इज़ गेम चेंजर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें सिर्फ दो बेस ऑयल यूज़ किए हैं, कोकोनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, और कुछ पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक कॉफ़ी, लेमन पील पाउडर एंड सैंडलवुड पाउडर। So let's dive into the complete process from zero to professional level soap making step by step. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूटिक्साडोर, जहां हम आपको सिखाते हैं नेचुरल स्किन केयर फॉर्मुलेशन जीरो से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक। आज हम बनाने वाले हैं एक नेचुरल एक्सफोलिएटिंग एंड ब्राइटनिंग कोल्ड प्रोसेस सोप जो स्पेशली डिज़ाइन है स्किन ग्लो के लिए, डेड स्किन रिमूवल के लिए और नेचुरल वाइटनिंग इफेक्ट के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये फार्मूला बिगनर्स के लिए भी परफेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि फॉर्मुलेशन का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कोकोनट ये ऑयल सोप को हार्डनेस देता है और एक्सीलेंट क्लींजिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर इसे ज़्यादा यूज़ करें तो स्किन ड्राई हो सकती है, इसलिए बैलेंस इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर ये एक लाइट ऑयल है और नरिशिंग ऑयल है जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है और सोप को जेंटल बनाता है। सो बेसिकली कोकोनट ऑयल क्लींजिंग प्लस हार्डनेस एंड सनफ्लावर ऑयल जो है वो सॉफ्टनेस एंड नरिशमेंट दे रहा है। इसके अलावा मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया है। डिस्टिल्ड वाटर में मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी कास्टिक सोडा, ये मैं 10 ग्राम ले रही हूँ। डिस्टिल्ड वाटर इससे डबल से ट्रिपल अमाउंट में है। 1:3 मैंने यहाँ पर रखा है कि 1% जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड 3% जो है वो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है। अब मैं इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करूँगी, और डिज़ोल्व करते वक्त मैंने ये ध्यान रखना है कि इसको इतना डिज़ोल्व करना है कि ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो जाए। जब ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो जाएगा, जब इसकी ट्रांसपेरेंसी अपेयर हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास कॉफ़ी पाउडर था, जो हम नेचुरल कॉफ़ी पाउडर यूज़ करते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। कॉफ़ी पाउडर क्या है? नेचुरल एक्सफोलिएंट है, डेड स्किन सेल रिमूवल है और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ये इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व करूँगी प्रॉपर। ये इसके जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये जो भी इसके अंदर छोटे से लम्स हैं, वो सारे अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। मैंने इसको इतना ज़्यादा डिज़ोल्व करना है कि ये प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाए। कॉफ़ी जो है ना, इसके अंदर जो कैफ़ीन है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी स्किन में ग्लो आता है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लेमन पील पाउडर, मेरे पास लेमन पील पाउडर, हमने ऑर्गेनिक लेमन लेने हैं, उनका आपने पील उतारनी है। ये पील उतारते वक्त ये बात माइंड में रखनी है कि बस सिर्फ येलो पार्ट लेना है, उसका वाइट पार्ट नहीं लेना। उस येलो पार्ट को मैंने ड्राई किया और उसको फिर मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक पाउडर बना लिया, और उस पाउडर को आपने किसी भी मलमल कपड़े से अच्छी तरह से छान लेना है। इन दोनों चीज़ों को मैंने ना अच्छी तरह से कास्टिक सोडे वाला जो लाई का जो सोल्यूशन तैयार किया उसी में बना लिया, ताकि किसी किस्म के कोई लम्स ना रहें। अब मैंने जो ऑयल्स रखे थे अपने पास, मैंने उन ऑयल्स के अंदर जो है ये कास्टिक सोडा जो लाई का सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन ऐड कर दूंगी, और ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मिक्सिंग में ना ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी सी हो। कोल्ड प्रोसेस सोप मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सेफ्टी। आपने हमेशा जो ग्लव्स, मास्क और सेफ्टी गूगल्स वगैरह जो है वो पहन के ही आपने काम करना है। मैं इसके अंदर सैंडलवुड पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ, ये कूलिंग के लिए, सूथिंग के लिए, और जो एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके लिए। ये इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जैसे अब गर्मी के लिए है, गर्मी में हमारी स्किन के ऑयल्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए और साथ में सूथिंग के लिए, बाकी सारी चीज़ें ऑयल कंट्रोल कर रही हैं, तो ये सैंडलवुड जो है ये सूथिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप जो होता है ना, ये मिक्सिंग का होता है। स्लो आपने ये जो लाई और जो ऑयल्स का मिक्सचर है, इसको स्लो स्लो मिक्स करें, और उस वक्त तक मिक्स करें कि इसकी लाइट सी ट्रेस आ जाए। जब बिल्कुल आपने ना इसको मिक्स हल्के हाथों से करना है, और ये जो हमने स्टार इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं, इनकी क्रिएटिविटी भी जो है ना, ताकि सारी अच्छी तरह से इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी इसकी गुड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी सोप के अंदर आ जाएं। अब मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया, और वो कॉन्टीन्यूली नहीं मैंने इसको मूव करना, मैंने इसको स्मॉल ब्रस्ट देने हैं कि थोड़ी देर के लिए मैंने इसको चलाना है, फिर बंद कर देना, थोड़ी देर के लिए चलाना है,
फिर बंद कर देना। ये सोप स्पेशली बेनिफिशियल है अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, या डल और टायर्ड स्किन है। जैसे आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा सन टैन की वजह से डल और टायर्ड स्किन हो जाती है, उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो स्किन स्मूथ होती है, टैन रिड्यूस होता है, नेचुरल ग्लो आता है। ये जब हल्का से इस पर ट्रेस आना शुरू हो जाए उस वक्त आपने इसको मोल्ड में डाल देना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है कि टेम्परेचर आपने मिसमैच नहीं करना, टेम्परेचर दोनों का ठीक हो, ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी, रॉन्ग लाइट कैलकुलेशन नहीं करना, और ज़्यादा एक्सफोलिएंट जो एजेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं यूज़ करने। अगर आप भी स्किन केयर या इस तरह का कोई ब्रांड का स्टार्ट करना चाहते हैं, तो या आप प्रोफेशनल सोप मेकिंग सीखना चाहते हैं, तो क्यूटिक्स डोर का कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। यह आप सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि फॉर्मुलेशन, लॉजिक्स और इस जितनी भी साइंस होती है वो सीखते हैं। ये मैंने तकरीबन इसको आफ्टर 48 आवर्स के बाद मैंने इसको चेक किया था और इसके ये रिजल्ट्स आए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।